सो गाइस, कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में फिर से तारीख मांगी गई सरकार की तरफ से। अब भैया तारीख मांग ली तो ये कुछ नेगेटिव नहीं था, हमने कल भी डिस्कस किया था कि कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, लेकिन समय मांगना एक न्यूट्रलिटी क्रिएट करता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। बट अगर ये समय आने वाले टाइम में और बढ़ता चला जाता है तो प्रेशर भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में उसके हिसाब से देखने को मिलता है। लेकिन आज के दिन वोडाफोन आइडिया वापस से रिकवर कर गया। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल की वीडियो में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी आप लोगों को पता ही होगा अगर आपने देखा है तो। 3 लेवल्स टोटल हमने मार्क किए थे, 8.90, 8.80, 8.50। ये 3 लेवल्स मार्क किए थे। और प्रेशर के अंदर अगर वोडाफोन आइडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर में 7.90 नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक की पॉसिबिलिटी इन 3 लेवल्स के बीच में थी। और अगर आपका प्रेशर पड़ता है तो 7.90 पे आप गिर जाओगे। यही डिस्कस हमने किया था। लेकिन भैया आज के सेशन में प्रेशर का तो पता नहीं, बट वोडाफोन आइडिया वापस से 8.90 पर जा रहा है। क्या रीजन इसके पीछे? अगर हम रीजंस की बात करें तो कुछ खबरें हमारे पास आती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली वोडाफोन आइडिया के सीईओ, जियो के सीईओ की मीटिंग हुई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में। भैया मीटिंग किस लिए थी? मीटिंग थी AGR, 6G और सैटेलाइट इंटरनेट एजेंडा को लेकर के। ये टोटल 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन मीटिंग के अंदर देखने को मिला। बट आउटकम क्या था, उस आउटकम के बारे में कोई अपडेट कहीं भी नहीं है। और इसके बाद से हमको 2 हियरिंग्स देखने को मिल चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें से लास्ट हियरिंग कल के दिन थी जो कि अमेंडेड पिटीशन पर थी। तो भैया सरकार कह रही है कि हम AGR पर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या AGR पर बातचीत यही मीटिंग के अंदर हुई है? क्या इन्हीं मीटिंग के अंदर आउटकम सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया की AGR को लेकर के? अगर ऐसा है तो भैया कुछ तो बड़ा होने वाला, बट वो बड़ा क्या है इसके लिए भी हमने कल की वीडियो में डिस्कशन किए थे। टोटल 3 पॉइंट्स कि सुप्रीम कोर्ट का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, सरकार क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या सिर्फ डॉट का जो अमाउंट ऐड हुआ है वो सेटिसाइड होगा, या फिर सरकार 20 साल के प्लान पर आएगी, या फिर जो एडिशनल पेनल्टीज और इंटरेस्ट है उनको पूरी तरह से यानी कि लगभग 45,000 करोड़ का रिलीफ दे दिया जाएगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। तो भैया जो है पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। इसके बीच एक खबर और है मार्केट के अंदर कि सरकार ये डिसीजन जल्द से जल्द इसलिए भी लेगी क्योंकि ग्लोबल कंडीशंस बहुत खराब है इस समय, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। टेंशंस ऑल ओवर द ग्लोब क्रिएटेड है, जिसकी वजह से यूके के साथ जो इंडिया के फ्री ट्रेड टाइज है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वोडाफोन इंडिया की सरकार के यूके के साथ में, तो इन टाई अप्स को भी देखते हुए वोडाफोन आइडिया की जो पेनल्टीज है ये निकाली जा सकती है, यानी कि वोडाफोन आइडिया के रिलीफ्स मिल सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की तरफ से, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो जो भी अभी चीजें, अभी कोई खबर आज के दिन नहीं है, जो भी होगी हो सकता है कोई खबर हो आज के दिन, वो दिन के आखिर में देखने को मिले, फिलहाल अभी नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से तेजी है। तो लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है वो अभी हमारे सामने यही है कि एक तो ये रिपोर्ट है और ऊपर से जो आपकी मीटिंग हुई थी आज से कुछ हफ्तों पहले, ये कुछ पॉसिबिलिटीज है कि आज वोडाफोन आइडिया में तेजी है। अब तीसरा रीजन आता है कि आपके बायर काफी ज्यादा एक्टिव है। 5 करोड़ 80 लाख इस समय बाय पर लगे हुए, जो कि सेलर से काफी ज्यादा भैया बहुत कम देखने को मिलता है ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कि बायर की क्वांटिटी ज्यादा रहे सेलर की क्वांटिटी से। तो भैया एक चीज ये भी बहुत अच्छी हो रही है। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये है आपका आज के दिन का चार्ट की पोजीशन। क्या दिख रहा है? कल एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, यहां पर कंडीशंस यही थी कि भैया 8.50 पर हैंग बनाने की कोशिश करेगा, जो कि इसका बेस बन सकता है। यही डिस्कस हमने किया था। लेकिन भैया इस तेजी की पॉसिबिलिटी भैया बिल्कुल भी नहीं थी। मैं खामखा आप लोगों को बोलूं कि भैया मैंने कहा तेजी होगी, ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने कल के दिन आप लोगों को। हमने बस यही डिस्कस किया था कि ये पॉसिबल है कि नेक्स्ट हियरिंग तक आप 8.50 पर हैंग करो, बस इतना ही हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो 13 अक्टूबर की है, आप 8.50 पर हैंग करोगे। बस यही पॉसिबिलिटी डिस्कस करी थी हमने ये कभी डिस्कस नहीं किया कल के वीडियो के अंदर कि आप 8.90 पर अचानक से आ जाओगे। तो भैया
ये एक मिरेकल तेजी मैं कहूंगा भैया, बिल्कुल मुझे इस चीज की एंटीसिपेशन नहीं थी। बट यस, अगर कोई खबर है जो अभी बाहर नहीं आई है, दिन के आखिर में शायद बाहर आ जाए, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो आज के दिन की तेजी अनप्रेसिडेंटेड है मेरे अकॉर्डिंग। 8.80 के बाद में 8.90 आता है। कल के वीडियो में हमने इसको मार्क भी किया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं इस चीज को। तो जो दिखाया मैं आपको वही बताता हूं, ऐसे नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी बनाऊंगा। 8.90 ये हमने मार्क कर रखा था कल के दिन के अंदर, और वीकेंड में भी मार्क किया था, ठीक है, कि ये आपका 8.80 के बाद रिस्ट्रिक्शन आता है 8.90। तो इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 8.90 पर है, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन लेवल है। हमें पता है 8.90 को अगर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल आता है आपका 8.40। तो हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज है, हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी। मैं अगर आपको और चीजें बताऊं, पॉसिबिलिटीज की बात हम कर ही रहे हैं, तो एक और पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि रिलीफ की बात हम करते हैं कि भैया वोडाफोन आइडिया को कुछ रिलीफ मिल जाए, बहुत बड़ा रिस्पाइट मिल जाए, तो वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मान लेते हैं कि भैया आपकी पेनल्टीज और इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म कर दिए जाते हैं। पेनल्टीज और इंटरेस्ट खत्म कर दिए, मतलब कि 45,000 करोड़ के आसपास का रिलीफ आपको मिल जाए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। 45,000 करोड़ का रिलीफ मिल जाए, तो ऐसे में क्या होगा। ऐसे में जो वोडाफोन आइडिया कहते हैं कि भैया फाइनेंशियल ईयर 26 के बाद में हम काम नहीं कर पाएंगे, ये बात एलिमिनेट हो जाती है मार्केट से। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी। ऐसी कंडीशन में भैया आप शायद 10 को भी क्रॉस कर जाओ, शायद 12 पर भी आप आ जाओ। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा हो जाए। तो क्या पॉसिबल है ऑन चार्ट, आपको मालूम है कि 9.40 कब आपका आ सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाए सरकार की तरफ से कि हाँ भैया हमारी एजीआर पर अब बात हो चुकी है, जो भी रिलीफ है हम आने वाले एक हफ्ते के अंदर 10-15 दिन में दे देंगे, दे देंगे, पूरा फाइनल हो चुकी है बातचीत। तो वहां पर आप 9.40 पर आ जाओगे, ठीक है, ये पॉजिटिव चीज है। अब दे दिया जिस दिन, 10-15 दिन बाद जब दे देंगे रिलीफ, न्यूज आ जाएगी कि भैया दे दिया है रिलीफ, पर्टिकुलर रिलीफ दे दिया XYZ जो भी। तो ऐसी कंडीशन में 9:40 को ब्रेक करके आप कहां पर आते हो, नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है आपका, नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है आपका 10.50 का। 10.50 रिलीफ आ रहे हैं हमारे पास, धीरे धीरे करके हम पॉजिटिव हो रहे हैं कि भैया ये पॉसिबिलिटी बन रही है, नेक्स्ट लेवल क्या आएगा। बट जब हम आउटकम्स डिस्कस करते हैं तो हमें नेगेटिव्स भी मालूम होने चाहिए। तो भैया नेगेटिव पे लेकर के चले कि कोई रिलीफ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिले, तो उस कंडीशन पे आप गिर जाते हो वापस से 7.20 के पास में, 7.20, ठीक है। तो सभी पॉसिबिलिटी हमको मालूम होनी चाहिए। देखो ऐसे नहीं हम सिर्फ पॉजिटिव लेके चले, सब पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए। बट यस, इस बार चांसेस काफी हाई है, क्योंकि कल की रिपोर्ट्स जो थी आपकी, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, कल की जो रिपोर्ट्स थी आपकी कल के दिन की, वो ये कह रही थी कि हियरिंग में जो है ना, सरकार कुछ ना कुछ डिसीजन दे रही है। ये सोर्सेज की तरफ से जो है न्यूज थी, सोर्सेज की तरफ से खबर थी कि सरकार कुछ ना कुछ तो भैया रिलीफ दे रही है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज हटा देगी। ये खबरें थी कल के दिन, ठीक है, सोर्सेज की तरफ से बताया भी गया था कि ये कुछ खबरें, बट इन पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। तो हम इनको मानेंगे जब तक भैया सरकार ना कह दे। तो ये कुछ चीजें अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, मिलते हैं अगले वीडियो में।